अपनी ताकत स्वीकार करें। याद रखें, आप पिछले कई अवसरों पर सफल और साहसी थे। आपके विचार और निर्णय शानदार और ईर्ष्यापूर्ण थे। उन स्थितियों को खोद कर देखें और पता करें कि उस समय आपके द्वारा किए गए कार्य को करने के लिए किस बात ने आपको साहसी बनाया था। हमारे साहस को स्वीकार करते हुए हम अपने व्यवहार को विकसित कर सकते हैं और अपने जीवन के हर पहलू में साहस का निर्माण शुरू कर सकते हैं। चुनौतियों का सामना करें। भय को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका चुनौतियों का सामना करना है। जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णित है, जितना अधिक हम चुनौतियों से दूर भागेंगे, उतना ही विपक्ष हम पर विजय प्राप्त करेगा। कुछ शुरू करने का डर सिर्फ शुरुआत में ही होगा। परिकलित जोखिम उठाने का साहस दिखाएं, क्योंकि जोखिम लिए बिना परिवर्तन असंभव होगा। जोखिम पर काबू पाने का हर अनुभव हमारे आत्मविश्वास और साहस को बढ़ावा देगा। अभिनव बने। जब सब कुछ आपके विरुद्ध होने लगता है, तब अपने तरीके विकसित करें। सीमा से बाहर सोचने की एक आदत बनाएं। अपनी सीमाओं और शक्तियों के अनुसार योजना को संशोधित करें। दृष्टिकोण में अभिनव बने, क्योंकि प्रत्येक अभिनव विचार अलग अलग सोचने के लिए हमारे साहस का प्रमाण बनता है। यह सुविधा क्षेत्र को तोड़ने की आपकी इच्छा को इंगित करता है। दुर्लभ निर्णय लेने की हिम्मत। दुर्लभ निर्णय केवल सच्चे नेताओं से ही आते हैं। दुर्लभ निर्णय लेना सभी के लिए संभव नहीं होता है। इसमें बहुत साहस की आवश्यकता होती है। आलोचना और नुकसान का सामना करने का साहस। कभी हार ना माने। नकारात्मक विचारों से प्रभावित होना सामान्य और स्वीकार्य है, किंतु उन्हें आगे के प्रयासों को नियंत्रित करने की अनुमति देना कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकता है। त्याग करना अरुचि का चिन्ह है और अज्ञात खोजों के विषय में जानने के लिए उत्सुकता और जिज्ञासा की कमी है। असफलता का डर उनके छोड़ने का मुख्य कारण हो सकता है और प्रत्येक त्याग लोगों को साहसी से अधिक कायर बनाता है। प्रतिबद्धता कार्यों के संभव होने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। वास्तव में यह प्रतिबद्धता क्या है? यह एक वचनबद्धता का दायित्व है जो कार्यवाही की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है। हालांकि हर कोई स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद करता है, फिर भी लोग कुछ विशेष रूप कार्यों का हिस्सा होते हैं। क्या चीज़ उन्हें इस तरह के विशेष कार्यों के सामान्य उद्देश्यों पर रोके रहता है? यह और कुछ भी नहीं है, किंतु उनके पास होने वाले प्रतिबद्धताओं का स्तर है। कार्यों, संबंधों और वितरण में प्रतिबद्धता होना ज़रूरी है। मेरे कुछ कार्यशाला प्रतिभागियों ने एक बार मुझसे मेरे उद्यमी जीवन में सबसे कठिन चुनौती के विषय में पूछा। बिना विलंब किए मैंने उन्हें बताया, सही लोगों को प्राप्त करना प्रतिबद्ध लोगों को प्राप्त करना है। पूरे समय प्रतिबद्ध होना एक गुणवत्ता है, एक सच्ची शाही गुणवत्ता। प्रतिबद्धता उस विश्वास का प्रमाण है जो किसी के पास हो। प्रतिबद्ध होने के लिए उनके कार्यों व जिसका वे अनुसरण करते हैं उस पर विश्वास होना चाहिए। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि समाज में अधिकांश लोग इसमें विश्वास किए बिना ही कई चीज़ें कह रहे हैं। वे बहुत वफादार और प्रतिबद्ध होने का दिखावा करते हैं। वे अन्य लोगों का पालन करते हैं, न कि उन पर उनके भरोसे के कारण, बल्कि साधारण लाभ के लिए, दूसरों को संतुष्ट करने के लिए भी। एक कहावत है, अनुयायियों पर संदेह करने से वे अपने नेताओं को शुरुआत से पहले ही असफल कर सकते हैं। वचनबद्धता मान प्रणालियों का दृश्यमान स्वरूप है जिसे हम बनाए रखते हैं। शब्द मूल्य या मूल्य प्रणाली का प्रयोग आमतौर पर आजकल हर जगह किया जाता है। मानव व्यवहार के संदर्भ में मूल्य शब्द का क्या अर्थ है? मूल्य एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ के लिए समझौता नहीं कर सकता है। वचनबद्धता कुछ या किसी के प्रति वफादार होने का
वह वादा है जो हर कर्मचारी से सबसे अधिक अपेक्षित निर्दिष्ट होता है, किंतु प्रतिबद्धता की कमी सबसे अधिक प्राप्त की गई है। शोधकर्ताओं का कहना है कि केवल 20% लोग ही जीवन और काम में अपनी प्रतिबद्धताओं को बनाए रखते हैं और अधिकांश संगठन केवल उन्हीं 20% प्रतिबद्ध लोगों पर ही कायम होते हैं। किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के प्रति प्रतिबद्ध और वफादार होना एक महान सौदा है तथा विशेष रूप से कई विकर्षण और प्रेरक प्रभावों की इस आधुनिक दुनिया में यह वास्तव में एक महान कार्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि केवल महान लोग ही ऐसा कर सकते हैं। अंत तक बने रहने के लिए प्रतिबद्धता के एक उच्च स्तर की आवश्यकता होती है। इसके लिए उद्देश्य के एक उच्च स्तर के आत्मनियंत्रण और स्पष्टता की आवश्यकता होती है। किसी चीज़ या किसी के प्रति प्रतिबद्ध और वफादार होने के लिए अंतिम परिणाम देखने के लिए धीरज और धैर्य की आवश्यकता होती है। अधिकांश आबादी में उन गुणों की कमी हो रही है। वे त्वरित परिणाम की उम्मीद करते हैं, किंतु साथ ही वे किसी भी अतिरिक्त प्रयासों को निवेश करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उनमें से अधिकतर हार मान लेने वाले होते हैं। वे अपने गंतव्य तक पहुंचने से कुछ ही सेकंड या मिनट पहले ही अपने प्रयासों को छोड़ देते हैं। प्रतिबद्धता निस्वार्थता का संकेत है। स्वार्थी उद्देश्य और संकीर्ण प्राथमिकताओं से छुटकारा पाना आवश्यक है। स्वार्थ विकास के लिए त्वरण से अधिक मंदता को बढ़ावा देता है। इससे लोगों को संभावनाओं की तुलना में अधिक कठिनाइयों दिखती है। स्वार्थ लोगों को संगठनात्मक लक्ष्यों को अनदेखा करवाता है तथा अवास्तविक लक्ष्य को बढ़ावा देता है। स्वार्थी लोग हमारे शरीर में कैंसर के कणों की तरह होते हैं। वे चुपचाप दूसरों की आम भावना को कम करते हैं तथा वे अपने विरोधियों को हराने के लिए दिन रात काम करते हैं। वे अपने दुश्मनों की छवियों को विचलित करने के लिए अस्वास्थ्यकर तरीके अपनाते हैं और दूसरों को नष्ट करने के लिए स्वयं को नष्ट करने में भी नहीं कतराते हैं। ऐसे लोग स्वयं और उनके संगठन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भूल जाते हैं। वे स्वयं और दूसरों के लिए समस्याएं पैदा करते हैं। वे अधिक समस्या बनाने वाले और कम समाधान चाहने वाले होते हैं। समस्या वाले लोग शुरू में समाज से लड़ते हैं, फिर अपने लोगों के साथ और अंत में स्वयं के साथ, और उनमें से अधिकतर अपने मन से आत्महत्या कर लेते हैं। प्रतिबद्धता दीर्घकालिक दृष्टि से होती है और ऐसे दीर्घकालिक दृष्टि से स्वार्थी लोगों से कभी उम्मीद नहीं की जाती है, क्योंकि वे हमेशा अपने विरोधियों का सामना करने में व्यस्त रहते हैं और उनके समय का बहुत बड़ा हिस्सा विचारों और कार्यों पर निवेश करने के बजाय विनाश के नियोजन पर निवेश करते हैं। अधिकांश स्वार्थी लोग अस्थायी लाभों से प्रभावित होते हैं। वे अपने संगठन या उनके साथ जुड़े लोगों को धोखा देने से नहीं कतराते हैं। वे खुद को संगठनों के आज्ञाकारी कर्मचारियों और मान प्रणालियों के रक्षकों के रूप में पेश करते हैं, किंतु वे अपने संगठन के लिए और जो लोग उन पर भरोसा करते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं करते हैं। वास्तव में वे खुद को भी मायके मिला के किसी को भी पसंद नहीं करते हैं। वे किसी को भी किसी चीज़ के लिए धोखा दे सकते हैं और देते हैं। वे आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। वे उन लोगों के प्रति कृतज्ञता का कोई रवैया बनाए नहीं रखते हैं जिन्होंने उन्हें उनके संकट में उनका समर्थन किया था। यह वाक्यांश कृतज्ञता का रवैया बहुत मायने रखता है। जाने अनजाने में हम यही दिखाना भूल जाते हैं। यह ध्यान देने योग्य दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मनुष्य कृतज्ञता के कम से कम रवैये को दिखाते हैं। हमारे पालतू कुत्तों या हमारे प्यारे पक्षियों पर विचार करें। वे किस तरह का स्तर दिखाते हैं? हमें दिखाते हैं उनके स्वामी का।